हेलो, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे इर्द गिर्द अव्यवस्थी का विषय यहाँ पे पर्यावरण। इसी का हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सप्ताह यहाँ पे 8 और दिवस 1 से लगाकर दिवस 6 तक। और यहाँ पे इकाई 1 हमारा समुदाय और अध्याय 2 अपने परिवेश को जानना। तो इससे पहले मैंने एक सप्ताह से जो 7 सप्ताह थे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो सीधे हम आते हैं यहाँ पे सप्ताह 8 पे और दिवस 1 पे। हम यहाँ पे देखते हैं सीखने के बिंदु, परिवहन के साधन एवं डाकघर के कार्यों के बारे में यहाँ पे जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया, लिखो अभ्यास क्रमांक 1 में तो पहला प्रश्न दिया है, आप किस साधन से विद्यालय जाते हैं। तो आप किस साधन से विद्यालय जाते हैं बच्चों। अब जैसे कि आप यहाँ पे हम पैदल विद्यालय जाते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है, आपने कौन कौन से परिवहन के साधनों को देखा है, उनके नाम लिखना है यहाँ पे आपको। आगे जैसे कि यहाँ पे हमने बस क्या है, बस, कार, मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रक, बैलगाड़ी और रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, नाव, ट्रैक्टर आदि से हम यहाँ पे परिवहन के साधनों को हमने देखा है। और आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। आगे चलते हैं यहाँ पे अभ्यास यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 2 में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 17 में दिए गया चित्र किस स्थान का है। तो आपको यहाँ पर बताना है, यह एक बस स्टैंड का चित्र यहाँ पे दिखाई दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न है, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको चित्र में देखना है, इसमें लोग, बस, बिजली का खंभा, बस स्टैंड, पेड़, सड़क और बेंच आदि यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे हम लिखो अभ्यास क्रमांक 3 में डाकिया कहाँ काम करता है। तो डाकिया कहाँ काम करता है बच्चों। तो डाकिया यहाँ पे डाकघर में काम करता है। तो कहाँ करता है, डाकघर में काम करता है। दूसरा प्रश्न है, डाकघर में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो उत्तर यहाँ पे डाकघर में पत्रों को अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार छांटा जाता है और उनके गतियों तक यहाँ पे भेजा जाता है। मतलब जो जिनको भेजना है वहाँ तक यहाँ पे इनको भेजने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे बताओ, अभ्यास क्रमांक 4 में ड्राइंग शीट को काट कर पोस्ट कार्ड बनाएं और उस पर अपने मित्रों को जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखकर दिए गए स्थान पर चिपकाए। तो आपको यहाँ पे अपना मित्र कोई है, आपको यहाँ पे उसको भेजना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे प्रिय मित्र शारदा, किसको यहाँ पे कोई इनकी मित्र जो है तो उसको कहते हैं शारदा को। यहाँ पे प्रिय मित्र शारदा का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तुम्हारी मित्र कौन है, मैं किसने लिखा, ये काव्या ने लिखा। और शारदा और मकान नंबर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 60। और कहाँ रहती है, इनका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, जैसे कान्हा नगर भोपाल में ये रहती है। और ये भोपाल का जो यहाँ पिन कोड यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे चलते हैं यहाँ पे सोचो, अभ्यास क्रमांक 5 में एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए डाकघर किस प्रकार का सहायक है। तो उत्तर यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे जैसे कि डाकघर से लोग के पत्र, पार्सल और महत्वपूर्ण अभिलेख एक दूसरे के लिए के सही पते पर पहुँचाए जाते हैं, जिसकी सहायता से लोग पारस्परिक संवाद करते मतलब बातचीत करती हैं यहाँ पे। अगला है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे दिवस 2 और यहाँ पे वह अध्याय 2 ही चल रहा है यहाँ पे। और परिवेश को जानना, तो सोचने के बिंदु प्राचीन और आधुनिक संचार के साधनों को जानना। तो हम यहाँ पे बताओ, अभ्यास क्रमांक 1 में देखेंगे बिंदुओं को मिलाकर डाक पेटी के चित्र को पूर्ण करिए एवं उसमें लाल रंग भरिए। तो आपको यहाँ पे चित्र बनाना है और लाल बनाना है। ये चित्र काय का है, तो आपको यहाँ इस प्रकार से चित्र को आपको यहाँ पे बनाना भी है बच्चों। कैसे, इस प्रकार से हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे चित्र को यहाँ पे इसको डॉट डॉट करके यहाँ पे ट्रेस करके यहाँ पे कंप्लीट भी करना है। और ये चित्र काय का है, तो यह है डाकघर का है। काय का चित्र है यहाँ बच्चों, यहाँ पे ये डाकघर का चित्र है। आगे चलते हैं यहाँ पे बताओ, अभ्यास क्रमांक 2 में प्राचीन समय में लोग सार्वजनिक सूचनाओं को एक दूसरे तक कैसे पहुँचाते थे। तो उत्तर यहाँ पे कैसे पहुँचाते थे, यहाँ पे जो हम यहाँ पे उसको समझते हैं कि नगाड़े की थाप पे मुनादी और पत्थरों पर चित्र उकेर करके यहाँ पे सार्वजनिक सूचनाओं को एक दूसरे तक यहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। अब सेकंड यहाँ पे, जब डाकघर नहीं थे तब लोग अपने पत्र कैसे भेजते थे। तो यहाँ पे संदेशवाहक और
के द्वारा यहाँ पे भेजने का काम किया जाता था। अब आगे यहाँ पे है, लिखो अभ्यास क्रमांक 3। आप घर बैठे देश विदेश के समाचार कौन कौन से साधनों से जान सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, अखबार हो गया, फिर उसके बाद टीवी, रेडियो और टेलीफोन के माध्यम से हमें देश विदेश के समाचार हमें प्राप्त होते हैं। कैसे, तो आप यहाँ सारे चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर से क्या क्या कार्य किए जाते हैं बच्चों। तो कंप्यूटर से ईमेल भेजा जाता है, ईमेल भेजने का काम किया जाता है, और जानकारी प्राप्त करने का होता है, मनोरंजन, गणना करना, डेटा स्टोर करना, ऑनलाइन शिक्षा कार्य आदि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कंप्यूटर से के काम किया जाता है। और करो अभ्यास क्रमांक 4। हम आगे यहाँ पे देखते हैं। अब बताओ, और इसमें अभ्यास क्रमांक 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जैसे डाक सेवाएं, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिका, सूचनाएं आदि हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान देखें, डाक, यहाँ पे जो खाली जगह है उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे डाक सेवा का उपयोग पत्र, पार्सल और महत्वपूर्ण प्रलेख भेजने के लिए किया जाता है बच्चों। इसके बाद पे सेकेंड है पत्र, डाक पेटी में डाले जाते हैं। पत्र कहाँ डालते हैं बच्चों, डाक पेटी में यहाँ पे डालते हैं। रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र से सूचनाएं क्या होती है, हमें बच्चों प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। फिर आता है सोचो और अभ्यास क्रमांक 4। हम देखते हैं यहाँ पे पहला, पहले लोग नगाड़े की थाप पर मुनादी और पत्थरों पर चित्र उड़ेर कर क्या करते थे। तो उत्तर देखेंगे, लोग संवाद करते थे और सार्वजनिक सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते थे। और उसके बाद सेकेंड यहाँ पे टेलीविज़न, रेडियो और टेलीविज़न जैसी खोजों से हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो उत्तर यहाँ पे संचार और सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम मतलब यहाँ पे आसान बनाने का काम किया गया है बच्चों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ना हो तो किस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तो उत्तर है, हमें महत्वपूर्ण संवाद और जानकारी प्राप्त होने में बहुत समय लगता है और लगेगा। ये हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है बच्चों। आगे चलते हैं हम यहाँ पे दिवस 3 में। यहाँ पे सोचो और यहाँ पे अब हैं सीखने के बिंदु कौन कौन से यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सोचो अभ्यास क्रमांक 1 में वर्तमान समय में शीघ्र संचार के लिए कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर है बच्चों, मोबाइल, संदेश, ईमेल और वीडियो कॉल के माध्यम से हमें साधनों का उपयोग किया जाता है। करो उसके अभ्यास क्रमांक 2 में देखते हैं 31 स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सड़क, फ्लाईओवर, संवाद है। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहला है, यहाँ पे मोबाइल, संदेश और वीडियो कॉल के माध्यम से हमें क्या होता है, संवाद, यानी बातें बहुत तीव्र हो जाती है। इसके बाद में सेकंड है फ्लाईओवर और मेट्रो हमारे जीवन को सरल बनाता है। क्या बनाता है, हमारे जीवन को सरल बनाता है। और लिखो उसके बाद में अभ्यास क्रमांक 3 पहला है, उसमें देखेंगे मेट्रो रेल सेवा कौन कौन से शहरों में उपलब्ध है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर और चेन्नई आदि शहरों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है अभी बच्चों। फिर आगे चलते हैं, हमें उपगिरिगामी सेतु मतलब फ्लाईओवर और क्यों बनाए जाते हैं। तो जैसे उपगिरिगामी सेतु मतलब फ्लाईओवर क्यों बनाए जाते हैं। तो उत्तर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि ये वाहनों की व्यस्त सड़कों और चौराहों के ऊपर से पार करने में सहायता करते हैं। इससे यात्रियों को समय बचता है। इससे क्या होता है, यात्रियों का समय यहाँ पे बचता है। अब उपरिगामी सेतु मतलब फ्लाईओवर बनाने से हमें कौन कौन से लाभ व हानियाँ हुई। तो उत्तर यहाँ पे लाभ पहले हमने यहाँ देखते हैं, जैसे कि लाभ में ये जीवन को सरल बनाता है, और हानि है पशु पक्षी के आवास और वृक्षों को विनाश किया जाता है, इससे यहाँ पे दिक्कत होती है। फिर बताओ आगे हम यहाँ पे देखते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 4 में पोस्ट कार्ड में दी गई जानकारी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए बच्चों। तो हमें आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कि पोस्ट कार्ड दिया गया है, आपको इस प्रकार से आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि यहाँ मित्र का, जैसे अपने मित्र का नाम यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे माया। तो उसके बाद में यहाँ पे कौन है, मकान सिंह है। फिर यहाँ जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, जैसे मकान नंबर 160 है और मालवा नगर भोपाल है। इसका ये जो पिन कोड दिया है आपको यहाँ से ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो आगे इस प्रकार से हम यहाँ पे समझते हैं।
जैसा कि हमने ऊपर देखा फ्लैश कार्ड में, तो आप यहाँ पे पोस्ट कार्ड में हमने देखा, तो इसके बाद में हम यहाँ पे पत्र किसके लिए लिखा गया, तो पत्र यहाँ पे मुस्कान सिंह के नाम से यहाँ पे लिखा है। पत्र में मकान नंबर क्या लिखा है, तो पत्र में मकान नंबर यहाँ पे 160 लिखा है। इसके बाद पत्र किस शहर में पहुँचेगा, तो यहाँ पे भोपाल शहर में यहाँ पे पत्र पहुँचेगा। इसके बाद पत्र में क्या संदेश लिखा था, तो उत्तर है इसका, पत्र में मित्र जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पे इनको दे रहा है। अब आता है यहाँ पे बताओ अभ्यास क्रमांक 5 में। यहाँ पे हम समझते हैं नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं से मिलाकर रंग भरिए। आपको अपने अनुसार जो अपना पसंदीदा यहाँ पे है उसी को हम यहाँ पे आप यहाँ पे कलर भर सकते हैं। क्या है, जो भी आपको बच्चों यहाँ पे कलर पसंद है, जो आप भी आपको कलर है वो यहाँ पे कलर भरिए और उसको कंप्लीट आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको इस टेलीविज़न को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है बच्चों। और आपको इसी प्रकार से जो भी आपको पसंद कलर है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं और चित्र को कंप्लीट करना है। आगे हम यहाँ पे चलते हैं और दिवस 4 में देखेंगे। यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए वाहनों में से आपने किस किस वाहनों में यात्रा की है उस पर गोला लगाइए। तो बच्चों आपने अभी तक कौन कौन सी वाहनों से आपने सवारी की, तो आपको यहाँ बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गोला किया है, जैसे बैलगाड़ी हो गई, ट्रैक्टर हो गया, टेम्पो हो गया, बस हो गया, कार, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी आदि मैंने इससे सवारी की है। जैसे कि यहाँ पे नाव से भी मैंने सवारी की है, यहाँ ट्रैक्टर से भी, बस से भी मैंने यहाँ पे यात्रा की है। तो आपने किस किस से यहाँ पे यात्रा की है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सर्कल यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बैलगाड़ी लगाई, जैसे मैंने बैलगाड़ी से यात्रा करी है, ट्रैक्टर से भी करी है, ट्रक से भी करी है, कार से भी की है और मोटरसाइकिल से और बैलगाड़ी और यहाँ पे नाव से भी मैंने यहाँ पे यात्रा की है। अगर आपने भी जिससे यात्रा की तो आपको यहाँ पे गोल घेरा आपको लगाना है। अभ्यास क्रमांक 2 में देखते हैं बच्चों। अगला यहाँ पे पहला यहाँ पे आप यातायात के कौन से साधनों का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, तो हमें अधिकतर हम किसका उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल का उपयोग करता हूँ, आप वो किसका उपयोग करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है अपने अनुसार बच्चों। आगे हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड वाला कि रोप वे से कहाँ कहाँ जा सकता है। अब यहाँ पे इसका रोप वे का बताना है आपको। जैसे कि पर्यटन व धार्मिक स्थल जो पहाड़ी क्षेत्रों पर होते हैं, रोप वे। अब क्या है, रोप वे जो पहाड़ी जो क्षेत्र इलाका होता है, जो धार्मिक स्थल से जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसी को यहाँ पे रोप को कहाँ कहाँ जाता है। अब अभ्यास क्रमांक 3, नीचे दिए गए वाहनों को पहचान कर उनके सामने नाम लिखिए। आपको उनको पहचानना है। पहले तो आपको इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है, फिर आपको यहाँ से आपने अपने हिसाब से यहाँ जैसे कि चित्र काय का दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये हमें रेलगाड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र काय का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमें स्कूल बस का चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों। और ये चित्र बच्चों यहाँ पे काय का चित्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे है इसे हवाई जहाज़ कहते हैं। और ये यहाँ पे हवाई जहाज़ आपको इस प्रकार से लिखना है। और ये आप सभी को पता है, जैसे कि यहाँ पे ये स्कूटर है, तो आपके यहाँ पे स्कूटर आपको इस प्रकार से लिखना है। अब आते हैं दिवस 5 में। हम अभ्यास क्रमांक 1, बिंदुओं को मिलाकर दिए गए चित्रों को पूरा करके रंग भरिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पे अपने जो मनपसंद कलर है आपको यहाँ पे कलर जो भरना, जो भी आपको अच्छा लगता कलर वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ कलर भर दिए और आपको बताना है कि ये चित्र काय का है। तो ये चित्र यहाँ हमें ये एम्बुलेंस का चित्र दिखाई दे रहा है। किसका जो चित्र है बच्चों, यहाँ पे ये एम्बुलेंस का चित्र है। आपको इसी प्रकार से चित्र को बनाना है और चित्र को कलर भी भरना है। और ये एम्बुलेंस क्या क्या काम आती है आगे हम जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे, वाहन, इस वाहन का क्या नाम है। तो इस वाहन का हमने नाम है यहाँ पे एम्बुलेंस कहते हैं इस वाहन को। इस वाहन का उपयोग कब कब होता है, तो उत्तर है इस वाहन का उपयोग बीमार व घायल मरीजों को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुँचाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 2 है, नव्या ने चिकित्सालय के बाहर क्या देखा। तो उत्तर हम देखें एक बैनर देखा जिस पर लिखा था नेत्र जांच शिविर। इसका यहाँ नव्या ने बाहर क्या देखा, तो यहाँ पे नव्या ने एक बैनर देखा था, उस पर लिखा था नेत्र जांच शिविर, यहाँ पे लिखा था। इसके बाद में सेकेंड प्रश्न है, चिकित्सालय में कौन कौन से लोग कार्य करते हैं। तो उत्तर है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो चिकित्सालय मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे कौन है, डॉक्टर होता है, कंपाउंडर होता है, नर्स होता है,
लैब टेक्नीशियन होते हैं, वो जो यहाँ पे जो काम करते हैं, जहाँ वो कर्मचारी होते हैं, इनको आपको बताना है। अपने हिसाब से सोचकर भी आप यहाँ पे बस ऐसे वार्ड बॉय होते हैं। अब आगे 3 प्रश्न, आपके विद्यालय में कौन कौन सी दवाएँ उपलब्ध करवाई जाती है? तो उत्तर है यहाँ पे जैसे कि आयरन की और आयरन और फॉर्मिक एमिड की गोलियाँ और ORS घोल यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद चोट के लिए यहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम व बैंडेज दिया जाता है और एल्बेंडाजोल और कृमिक नाशक को टेबलेट यहाँ पे दी जाती है। और चौथा प्रश्न यहाँ पे नेत्र जांच शिविर में किस रोग का उपचार किया जाता है? यहाँ नेत्र जांच शिविर में यहाँ पे नेत्र आँखों के रोग का उपचार किया जाता है बच्चों। किसका? आँखों का, नेत्र का यहाँ पे उपचार किया जाता है। आगे चलते हैं हमें अभ्यास क्रमांक 3 में देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे दिए गए स्थानों के लिए सड़क के चिन्ह बनाओ। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे घर है और यहाँ पे सड़क है, तो आपको भी इस प्रकार से सड़क बनाना है। और यहाँ पे ये अस्पताल है, तो आपको इस प्रकार से अस्पताल भी आपको बनाना है। आगे चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 4 में देखते हैं हमें यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कौन सी सुविधाएं दी जाती है? तो उत्तर हम यहाँ पे लिखते हैं सभी सामान्य बीमारियों का मुफ्त इलाज, नवजात बच्चों का टीकाकरण, मुफ्त दवाइयों का भी वितरण किया जाता है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम, अब आता है हम दिवस 6 अभ्यास क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर पर गोले को काला कीजिए। तो उत्तर यहाँ पे हमने पहला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे सबसे जल्दी कौन से माध्यम से संदेश पहुँचता है? तो यहाँ पे मोबाइल के माध्यम से हम यहाँ पे संदेश भेजते हैं, तो आपको यहाँ पे मोबाइल लिखना है। इसके बाद सेकंड प्रश्न, सबसे तीव्र गति से चलने वाला वाहन कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे तीव्र गति मतलब सबसे तेज चलने वाला यहाँ पे हवाई जहाज होता है, जो हवा में उड़ता है। और आपको यहाँ पे जो टिक लगाना सही पे, वो यहाँ पे आपको गोला भी आपको इस प्रकार से करना है, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे किया गया है। आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए थे, देखिए तीव्र या फ्लाई ओवर और धीमा। तो जैसे कि मेट्रो में उपरिगामी सेतु मतलब फ्लाईओवर गति से चलती है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेट्रो गति से चलती थी, यहाँ पे फ्लाईओवर यहाँ पे बनाया जाता है उनके लिए। अब सेकेंड, यहाँ पे वाहनों को व्यस्त सड़कें पार करने में फ्लाईओवर सहायता करते हैं। अगला है यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। यहाँ पे दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाकर सही जोड़ी बनाना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो चित्र दिया गया है उसका यहाँ पे नाम के साथ में यहाँ पे मिलान का। जैसे कि यहाँ पे ये टेलीफोन है, तो आपको यहाँ पे टेलीफोन इस प्रकार से मिलाना है। ये साइकिल है, तो ट्राई साइकिल आपको इस प्रकार से यहाँ पे मिलाना है, इस प्रकार से। फिर ये क्या है, ये रेलगाड़ी की पटरी है, और यहाँ पे ये हमें पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है, जहाँ हम जो संदेश भेजने का काम के लिए यहाँ पे कुछ भी पार्सल किया जाता है। अब अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। यहाँ पे दी गई पहेली में से यातायात के साधनों के नाम पर गोला यहाँ पे सर्कल से गोल घेरा बनाए और उनके नाम दिए गए हैं और स्थान आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मेट्रो, आपको पहले में आपको इस प्रकार से सर्कल करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे साइड में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे बैलगाड़ी हो गई, कार हो गई, जहाज हो गया, रेल हो गया, मेट्रो और साइकिल, और यहाँ पे ऑटो और बस, और यहाँ पे जीप। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से सर्कल भी करना, जैसे जीप पे मैंने किया, साइकिल पे किया, फिर यहाँ पे बैलगाड़ी हो गई, ऑटो हो गया, बस हो गया। इस प्रकार से आपको भी यहाँ पे सर्कल करना है। आगे चलते हैं हम, अब आते हैं अभ्यास क्रमांक 5 में चिकित्सालय में कौन कौन से लोग कार्य करते हैं। तो उत्तर यहाँ पे डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियन आदि यहाँ पे अस्पताल में यहाँ पे काम करते हैं। अस्पताल यानी चिकित्सालय। आगे हम यहाँ पे चलते हैं, 2 पे पुराने समय में चिट्ठी ले जाने का कार्य कौन सा पक्षी करता था? तो यहाँ पे कबूतर के द्वारा चिट्ठी ले जाने का कार्य यहाँ पे किया जाता है। और यही सब तो यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी सप्ताह के